भाई उधर देखो उधर। जब ये कल बच्चे बाहर सड़कों पर निकले, उनकी तुड़ाई कर दी आप लोगों ने सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस लगा के, और आज भी आप कह रहे हैं कि साहब ये सब तो बहुत अच्छा हो रहा है। 2024 में जब पेपर आउट हुआ था उसमें 48 लोग अरेस्ट हुए थे, 90 दिन में चार्जशीट फाइल नहीं हुई इस बोगस सरकार से, इस कमजोर प्रधानमंत्री से। यही सीबीआई के डायरेक्टर उस समय पर थे, यही धर्मेंद्र प्रधान आज थे। नहीं नहीं नहीं, रहने दो धर्मेंद्र प्रधान को। अरे क्या माल आ रहा है क्या धर्मेंद्र प्रधान से आप लोगों को? धर्मेंद्र प्रधान को बचाने में तमाम लोग लगे हुए हैं। दुर्भाग्य ये है कि धर्मेंद्र प्रधान एक कमाऊ मशीन है इनके लिए, आरएसएस और भाजपा के लिए। जिस तरह से एनटीए में 2017 से बनने के बाद 5 बार पेपर आउट हुआ है, कौन जिम्मेदार है भाई? अरे बोलना कुछ तो बोल। कांग्रेस के टाइम में ऐसा था, उसके टाइम में ऐसा था। कांग्रेस की 3 जगह पर सरकार है, पिछले 3 साल में एक जगह भी पेपर आउट नहीं हुआ है। तेलंगाना, कर्नाटक और हिमाचल, एक जगह भी एक पेपर आउट नहीं हुआ है। अगर कोई 10 साल 20 साल पहले कोई गलती रही है, कोई कमी रही है, तो इसका मतलब आप बच्चों के पिछवाड़े को लाल कर देंगे मार मार के। महिला पुलिस और गुंडे आप दिल्ली पुलिस के बीच में उतारेंगे वहां पर। धर्मेंद्र प्रधान को क्या ऐसा है भाई कि आप उसको नहीं हटा सकते? धर्मेंद्र प्रधान ही किंग पिन है। मैं बताता हूं किस तरह से है। एनटीए, आरएसएस और भाजपा के सारे लोग भरे हैं उस एनजीओ के अंदर। एनटीए जिन कंपनियों का ठेका देती है, इनोवेटिव व्यू करके, जिसके पास पूरा सिक्योरिटी का जिम्मा है, वो नोएडा में कंपनी है, उसके मालिक जयपुर के हैं, वो सारे भाजपाई हैं और वो उन पूरी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उनकी है। जो बायोमेट्रिक्स होता है, 21 जून के पेपर में भी बायोमेट्रिक्स में तमाम जगह घपले कराए हैं उन लोगों ने। क्यों? क्योंकि 50-50 लाख रुपए में पेपर बिकता है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। एनटीए के एक क्लर्क को भी ये लोग नहीं अकाउंटेबल कर सकते हैं, क्योंकि एनटीए को अगर किया तो एनटीए वाले पूरे इनके बीजेपी वालों के काले चिट्ठे खोल देंगे। मोदी साहब मेलोडी मेलोडी खेल रहे हैं। आज उन्होंने बयान दे दिया है, बड़ा एहसान कर दिया देश के ऊपर। क्या जिम्मेदारी आपकी नहीं थी? क्या जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान की नहीं थी? क्या आप किसी एक बीजेपी के नेता ने 21 दिन में जाकर सोनम वांगचुक से किसी से भी ने भी बात की? सरकार आपकी नहीं थी क्या? क्या आप माफी मांगने के लिए आज भी आपको शर्म आ रही है क्या? वाजपेयी जी, थोड़ी सी तो लज्जा रखिए। आप क्या डिफेंड करने के लिए बैठे हुए हैं? तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। प्राइम मिनिस्टर ने आज ही स्टेटमेंट दी है, बाकायदा के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। अरे मोदी जी सो रहे थे क्या? 2.5 महीने से बार बार पेपर आउट हुआ। 2 बार, जब दूसरी बार पेपर हुआ उसमें भी तमाम तरह की खामियां निकली। जितेंद्र सिंह गए बात करने के लिए, प्राइम मिनिस्टर के एनवाई हैं वो एक तरीके से, बट आप बात नहीं करना चाहते, आप तो सिर्फ नौटंकी करना चाहते हो ना। लेकिन आज मुझे बड़ी लज्जा आ रही है स्वयं पर कि इतने बड़े कांड के ऊपर भी लोग टीवी पर बैठकर अभी भी कांग्रेस को कोस रहे हैं। मैं वाजपेयी साहब का बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन वो कह रहे हैं कि मोदी जी ने स्टेटमेंट दे तो दिया, दिल से बुरा लगता है। किस चीज के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो? तमाम पेपर लीक हो रहे हैं इसके लिए है, छात्रों की बर्बरता से पिटाई हुई है। आलोक जी, मैंने आपसे प्रश्न नहीं पूछा था, मॉडरेटर आप नहीं हैं। नहीं तो प्रश्न आप मॉडरेटर से प्रश्न पूछ रहे हैं क्या आप? जी मैं बिल्कुल पूछ रही हूँ, ये मेरे और मॉडरेटर के बीच की बात है, आप मत बोलिए। तो ऐसे ऐसे विश्लेषक मानक भी आप ले आते हैं, उनको यही नहीं पता धरने का कारण क्या है? तो धरने का कारण अगर ये है कि उनका इस्तीफा चाहिए धर्मेंद्र प्रधान जी का, तो इसके लिए तो सीजेपी के 2 जो नेता थे या जो भी कहिए आप उनको मेंबर्स थे, वो कल मिले, उन्होंने कन्वे किया मिनिस्टर को, कहा भी गया कि वो बात जब पिटाई हो गई बच्चों की तो उसके बाद मिले। लेकिन मानव जी अगर ऐसा होगा तो मैं बाकी आप सारे लोगों के साथ बहस कर लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बोलिए बोलिए। ये जो ड्रामेबाजी चल रही है कि उनको धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए इसीलिए वो बैठे हुए हैं वहां पर धरने पर, मेरा ये पूछना है कि पार्लियामेंट में जब 2024 में ये बिल डिस्कस हुआ था कि पेपर लीक कैसे फिक्स की जाए, इसी पार्लियामेंट में हुआ था, तब राहुल गांधी का एक बयान आपने सुना है? सीजेपी प्रोटेस्ट में अभी तक गायब थे राहुल गांधी। आज जब सीजेपी सारा ड्रामा खत्म हो चुका है एक तरह से, तब ये जाकर के बैठ रहे हैं पीएम हाउस के आसपास। ये गजब मजाक बन करके रह गया है। और राजनीतिक विश्लेषक इस पूरे आंदोलन को मजाक कह रही हैं। 22 बच्चों के सुसाइड पर एक भाजपा का नेता कहीं गया हो किसी बच्चे के घर पे, तो मुझे नाम बता दीजिए। क्या राहुल गांधी गए सोनम वांगचुक से मिलने? क्या सोनम वांगचुक बड़े छोटे व्यक्ति हैं उनके लिए कि वो नहीं जा सकते? उनको सीधे पीएम से बात करनी है। देश का एक एक्टिविस्ट जो कि भूख हड़ताल पे बैठा था, उनके पास राहुल गांधी के जाने की हिम्मत नहीं है। लेकिन एक सेकंड, 4 दिन पहले इन्हीं का एक लीडर उत्तर प्रदेश का सोनम वांगचुक को कह रहा था कि चाइना का एजेंट है ये। आज इनको सोनम वांगचुक इतना अच्छा लग गया। सोनम वांगचुक के वहां पर लद्दाख में क्या किया था और जोधपुर में कौन सी काल कोठरी में डाला था, आप लोग सोनम वांगचुक की बात करेंगे? थोड़ी सी भी लज्जा नहीं आती है।
थोड़ी देर पहले वाजपेयी जी लंबी लंबी झूठ बोल फेंक रहे थे, राधाकृष्ण कमेटी की सारी रिकमेंडेशन मांग ली। अरे सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई है, फटकार लगाई है सरकार को। वाजपेयी जी, आपको तो खुद पता होगा, वकील हैं आप, कि जो मेन रिकमेंडेशन थी कि वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाइए, वो नहीं मानी आपने। मैं कंपनियों के नाम ले लेकर कह रहा हूं। सारे बड़े बड़े नेता हैं ये, सिक्योरिटी का कितना लंबा बड़ा रिस्क है आलोक जी। ऐसे में पीएम के बाहर धरने आप पर कहते कितना मानक जी, आपने तो विश्व गुरु की धज्जियां उड़ा दी। मतलब 12 साल सरकार चलाने के बाद भी पीएम हाउस के बाहर सिक्योरिटी का रिस्क सांसदों को है। तो सोचिए फिर जो जम्मू कश्मीर में हो रहा है और जो बाकी पूरा देश है, उसकी क्या हालत होगी। आपने तो विश्व गुरु की धज्जियां उड़ा दी। इसका मतलब बिल्कुल सांसद हमारे प्रधानमंत्री के कार्यालय के बाहर सेफ नहीं है, उनके घर के बाहर सेफ नहीं है। आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज पूरी तरह से मुस्तैद हैं, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं। मुझे नहीं लगता किसी भी तरह का नई दिल्ली के अंदर सिक्योरिटी का किसी भी बाहरी ताकत से खतरा है। अगर सिक्योरिटी का खतरा है तो इन भाजपाइयों और संघियों से खतरा है, इनकी पुलिस से खतरा है। मैं जानता हूं भाजपाई और संघियों का जिस तरह से वो पत्थरों से भरा हुआ ट्रक पकड़ा गया और सिविल ड्रेस में इनके जो लठैत गुंडे घूम रहे थे, उनसे खतरा है। खतरा देश को उनसे है जो नीट के पेपर आउट होने से और तमाम पेपर आउट होने से गलत तरीके से भर्ती होकर हमारे लोग जाते हैं और वो जाकर सबसे बड़ा थ्रेट बनते हैं। क्या बात कर रहे हैं मानक जी आप? बेशर्मो शर्म करो। क्या कि जो कल भी हुआ, ये कह रहे संगी डंडे लेकर खड़े थे, पत्थर के ट्रक। अरे वो खुद मान रहे हैं भैया, आपके जो पुराने सहयोगी दल खुद मान रहे हैं कि हाँ हमने छान छान कर लोग किए हैं। मेरा तो आरोप सीधा सीधा आरोप है, कल सीजेपी के लोगों ने किया नहीं, क्या तोड़फोड़ की नहीं की, परंतु जो एलिमेंट घुसा गया बीच में, जिन लोगों को बीच में डाला गया, उन लोगों ने तो वहां पर पत्थरबाजी करी है और खूब डटकर पत्थरबाजी करी है। अब इनको वो पत्थरबाजी दिखती नहीं, जहां पर इनको वो नहीं दिखता कि एक पुलिस अधिकारी को किस प्रकार से घेर कर 20 लोग पीट रहे हैं, पैर से, लात से, घूसे से, डंडे से, पत्थर से, सब जगह से उसको पीटा। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई किसी को पार्लियामेंट से कोई 10-15 फुट की दूरी पे आकर वहां पर धरना प्रदर्शन करने या वहां पर अग्रेसिवली आगे बढ़ने के लिए छूट दे दी जाए? अभी पता चल पार्लियामेंट से एक आधा किलोमीटर दूर पर पत्थरों से भरा हुआ ट्रक पहुंच सकता है, लेकिन सांसदों की सुरक्षा नहीं हो सकती। भी जांच होनी चाहिए। दिक्कत यह है, एक मिनट देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला ना सिंह साहब, मैं आपके बीच में नहीं बोला। सिंह साहब, सबसे पहले तो आप ये माफी मांगिए कि आपने सारे के सारे प्रदर्शनकारियों को अर्बन नक्सल का, सबसे पहले माफी मांगिए। मैंने आपके नेताओं को कहा, उनको नहीं। आप मुझे केवल ये बताइए कि अर्बन नक्सल क्या सड़कों पर जो बच्चे घूम रहे थे वो अर्बन नक्सल थे? मैं ओपनली आज भी वापस कह रहा हूँ, मतलब सांसदों को अर्बन नक्सल कह रहे हैं? मतलब सांसदों को आप अर्बन नक्सल कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ अर्बन नक्सल की। तो आपकी दिल्ली पुलिस क्या कर रही है फिर? उनको अरेस्ट क्यों नहीं करती अगर वो अर्बन नक्सल है तो? अन्ना हजारे मूवमेंट इतना बड़ा हुआ, किसी ने किसी को अर्बन नक्सल नहीं कहा। चाहे वो अन्ना हजारे हो, चाहे निर्भया के मामले में तमाम बीजेपी के लीडर्स हो, चाहे वो विजय चौक पर किसी भी तरह से 2G का मामला रहा हो, किसी ने किसी को अर्बन नक्सल नहीं कहा। चाहे वो लाला रामदेव का प्रदर्शन रहा हो, चाहे वो बीजेपी के तमाम पिट्ठू थे, हमने कभी किसी को नहीं कहा। हमने अन्ना हजारे और रामदेव को भी पिट्ठू बहुत बाद में कहा, जब पूरा उनका वो एक्सपोज हो गए। आलोक जी, रात भर बैठेंगे राहुल गांधी, ये सारे नेता धरने पर, उससे क्या हासिल होगा? सरकार तो ऐसा लग रही है पीछे हटने को तैयार नहीं है। रुक, तेरे को बताते। अरे भाई, सरकार को छोड़ दे फिर तो, सरकार अपनी मनमानी करे, सरकार पूरा तानाशाही हिटलरशाही करे, वहां पार्लियामेंट के अंदर भी और बाहर भी छोड़ दे। फिर मीडिया के साथियों ने तो इनको खुला छोड़ ही दिया है, सरेंडर कर ही दिया आप लोगों ने। तो हम नहीं करेंगे, हम इनसे लड़ेंगे, हम देश को सुधारेंगे। इतने बड़े बड़े प्रदर्शन पूरे देश के अंदर हो रहे हैं, सारा तो यूथ जो है वो सड़कों पर उतरा हुआ है, यूथ जो है वो पूरी तरह से लाठियां खा रहा है, और आप विपक्ष से कह रहे हैं कि सरकार तो कुछ करेगी नहीं, फिर आप क्यों बैठे हुए हैं? मतलब आप बीजेपी का पक्ष रख रहे हैं क्या मानक जी? अरे चाटना है चाटिए, जितना चाटना है चाट चाट के लाल कर दीजिए। धरना प्रदर्शन करना हमारा अधिकार है, ठीक है। हम दबाव बनाएंगे कि धर्मेंद्र प्रधान आलोक जी, अब दो सवाल और इस्तीफा लिया जाए। जी आलोक जी, एक सवाल ये जो आरपी सिंह ने कहा, राजस्थान में कितने पेपर लीक हुए? अगर कोई चीज गलत किसी समय पर हुई थी तो इस बार भी मतलब उनको बीजेपी वालों को लाइसेंस मिल जाता है? नहीं, अरे 12 साल आपकी सरकार को हो गए, वो ये पूछ रहे हैं कि आपने किसने इस्तीफे करवाए थे? मैंने कहा 3 राज्यों में हमारी पिछले 5 साल से सरकार है, अगर किसी में भी एक भी राज्य में भी हुआ तो मुझे बताइए। दुर्भाग्य ये है, मुझे एक मिनट रुकिए ना सरदार जी, रुकिए यार, आप बहुत आप बीच में बोलते हैं। एक कांग्रेसी बताइए जो इन्वॉल्व रहा हो, आप मुझे केवल एक कांग्रेसी बताइए। आपकी सरकार राजस्थान में कितने लोगों को जेल में डाला, एक का नाम बताइए।
ये फंस गया सीएम। 100 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हैं आलोक जी, उस पर भी कहिए दो शब्द। कि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमने तो कल भी कहा कि संयम रखना चाहिए, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? 21 धुन से जो वहां पर जंतर मंतर पर हो रहा था, सरकार की आंखें फूटी हुई थी क्या? सरकार को नहीं दिखाई दे रहा था क्या? इंटेलिजेंस का फेलियर था क्या कंप्लीटली? जरा शुभ्रस्ता को सरकार लाइए। इतनी निकम्मी है कि उसको पता ही नहीं था कि क्या होगा। शुभ्रस्ता को लाइए। अरे छात्र सड़कों पर हैं, गुस्से में हैं, छात्रों के भविष्य को आपने उसमें शरबत बना के घोल के पी गए आप लोग। सतीश जी, अब राहुल गांधी क्यों बैठे हैं धरने पर और जयराम रमेश कह रहे रात भर चलेगा, क्या होगा आज रात को? देखिए, 12 साल में ये पहली बार है कि कांग्रेस पार्टी ने भाजपा वालों को चकमा दे दिया है, चकमा। ये इसलिए मुझे लगता है थोड़ा घबरा रहे हैं, क्योंकि हम लोग भी उस क्रिटिसिज्म में हैं जो कहते हैं कि भाई सड़क पे तो कांग्रेस को उतरना चाहिए, और आज कांग्रेस प्रधानमंत्री के घर के आगे सड़क पर बैठ गई है, इससे ये लोग बौखला गए। मैं आपको सच सच बताऊं, दरअसल एनडीए के मंगल मिलन के दिन ये कांग्रेस वालों ने एनडीए के परीक्षा पेपर का क्वेश्चन पेपर लीक कर दिया है। युवाओं में बहुत ज्यादा आक्रोश है इस चीज को। अच्छे से समझ लें कि इधर से भी पॉलिटिक्स, उधर से भी पॉलिटिक्स। हम तो उम्मीद करते थे कि सुब्रास्ता जी वहां पर जो है सीजेपी वाले में जाएंगी, लेकिन कहां इन लोग को फुर्सत थी, पहले जाती थी, अब नहीं जाएगी। तो स्थितियां बहुत विकराल है और इस चीज को समझ लेना चाहिए। सोचिए कि कांग्रेस वाले प्रधानमंत्री के घर के आसपास कहीं बैठ गए हैं। मैं तो नहीं मेरे ये सोच में नहीं आ सकता था। तो ये हमको लगता है कि बहुत ज्यादा चौतरफा खराब हो रही स्थिति। और दरअसल लगता है क्या मानक कि जब मंदिर में जब से डकैती हुई ना, इनके दिने खराब हो चल रहे हैं। और सिर्फ 56 साल का युवा है, सच में वो तो आज दिखा रहा है कि 56 साल का युवा है, जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी कल कह रहे थे। ओके, तो इस 56 साल के होकर के किसान आंदोलन वाली गलती ये सरकार न करे, अपना घर भी संभाले। मैं आपको बता रहा हूं, और वो वाली बात न करे कि ये सब खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, कौन सी बोलते हैं ये लोग, अरबन नक्सल। भाजपा वाले जब अरबन बोलते हैं ना तो मुझे हंसी आती है, नक्सल बोले तो भी ठीक है। अच्छा बात नहीं है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है।